अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात देखकर ही जीवन के फैसले लें। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखें, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से एक घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप तुझे खाने के लिए आ रहा था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़कर दूर चला जाए। इसी तरह हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें कैसे उन परेशानियों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको मुश्किलों में डाल दिया है तो इस पर विश्वास रखिए कि वही आपको इन मुश्किलों से बाहर भी निकालेगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। सबसे सरल उपाय है अपने मन को भगवान को समर्पित कर दे। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते हैं आपको जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम प्राप्त होने लगते हैं। नई ऊर्जा और जीवन के सही मार्ग की संतुष्टि अवश्य मिलती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान आपको आपकी अपेक्षा से अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो तैयार रहें, क्योंकि वो आपको आपकी मांग से कहीं अधिक देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे किसी जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी कुछ सोचा होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, लेकिन कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसे खुद की कोई समझ नहीं होती। ये न तो खुद कुछ जानता है और न ही सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए अंधे मन के कहने पर महत्वपूर्ण कार्य करने से बचे। हमेशा अपने मन के बजाय बुद्धि से काम ले, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे तब धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न रखें। जैसे आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को भी मन में सुरक्षित रखें। पूरा कार्य करने के बाद ही बोले, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की प्रगति देखकर होते हैं। बड़े लक्ष्य की बातें उन्हीं लोगों से साझा करें जो सच में उनकी कद्र कर सके। क्या आपके पास इतना साहस है कि उसे अपने अंदर ही सुरक्षित रख सकें? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ बर्बाद हो जाए तो इसे अपने अंदर ही रखें। अपने मित्रों या रिश्तेदारों को अपनी आर्थिक कमजोरी की जानकारी न दें और सहानुभूति पाने के लिए आंसू न बहाएं। याद रखें, अंदर से आप चाहे जितने भी कमजोर हों, लेकिन बाहर से पूरे आत्मविश्वास से भरे रहिए। अगर लोग जान गए कि आप पैसों की तंगी में हैं, तो वे आपके साथ अपने व्यवहार से ही आपको खत्म कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास धन होता है उसे ही और धन मिलता है। अगर आपको पैसा पाना है तो आपको पैसे वाले दिखना होगा। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब अधिक मुस्कुराइए और अधिक आत्मविश्वास दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना बंद करो, औसत जीवन जीने की सोच छोड़ो, बीते कल की चिंता में दुखी होना बंद करो। जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ो। आने वाले कल की फिक्र में खुद को मत उलझाओ। एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी दोस्त पर पूरी तरह भरोसा मत करो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली हमेशा नकारात्मकता से भरी रहती है, तो वे चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, एक ना एक दिन आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को नहीं बदलते। सच्चाई सामने होती है। जो लोग सामने बोलकर गुस्सा हो जाते हैं वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है।
कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन उसकी आवाज बना नहीं सकता। उसी तरह आलोचक सज्जन व्यक्ति की छवि बिगाड़ सकते हैं, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकते। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक आशीर्वाद समझें, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को सुधारने का अधिक समय दिया है। अकेले रहना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की आदत होती है, जो भी हो वो बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा खुश रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन एक खुश व्यक्ति अवश्य सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे मूल्यवान चीज है। वो रिश्ता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हो तब भगवान को न भूलें, और जब आप दुखी हो तब भगवान पर विश्वास रखें। जो लोग आपके अस्तित्व की कद्र नहीं करते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर जीवन में हर कार्य मनुष्य के बस में होता तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां आपकी क्षमता समाप्त होती है, वहां से भगवान का काम शुरू होता है। जैसे एक मां अपने बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान भी हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। चाहे झूठ और दिखावा कितनी भी तेजी से क्यों न बढ़े, अंत में सच्चाई ही अपनी मंजिल तक पहुंचती है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला समय मन को बदलता है। मनुष्य का जीवन एक अच्छा सेवक होता है और एक खतरनाक मालिक। जीवन केवल कर्मों का फल है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। किसी ने जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में खुश रहना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। सिर ऊंचा रखो, हार के बाद जीतने का मजा कुछ और ही होता है। खुश रहना और दूसरों को प्रेरित करना सीखो। याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहन करना भी जरूरी है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर रखें, न कि उन चीजों पर जो आपने खो दी है। जीवन में भोजन और पानी से बड़ी कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। बहुत अधिक सम्मान और समय दूसरों को देने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। पीछे आपकी बुराई हो रही है तो घबराए नहीं, क्योंकि बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। अपनी गलतियों को सुधारे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही व्यक्ति को गिराती है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाकर लिया जाता है। जीवन में वही सफल होते हैं जो समय और परिस्थितियों को कोसने के बजाय खुद मेहनत करते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आपने खो दिया है। कुछ भी अपने आप में स्थायी नहीं होता। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, ये बदलेगी। समय के साथ कई चीजें बदलती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं, और कभी कभी हम खुद भी। जो कुछ भी आपने आज किया है वही आपके साथ भी होगा। यही भाग्य है। नियम यह है कि यदि आप किसी के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो उनकी कमी बने, न कि उनकी जरूरत। जरूरत को कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। यदि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जो अमीर भी दे सकता है। जहां जरूरत हो वहां अच्छाई फैलती है। यदि हमारी वजह से अन्य लोग कष्ट उठा रहे हैं तो बेहतर है कि हम वहां से हट जाएं। रिश्तों को स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित किया जाता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश न करें। गलतियों में हमें पहले से बेहतर बनाने की शक्ति होती है। आप उतना ही छल, धोखा और पाप कर सकते हैं जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब धरती पर ही होता है। यदि आपके कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन स्थानों पर भी चुप्पी साध रखी है जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम स्वतंत्र है, फिर भी ये इस पृथ्वी पर सबसे महंगा सुख है।
अब तक मैंने जाना है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं, जो विश्वास को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष केवल बारिश और धूप के संयोजन से बनते हैं। यही कारण है कि वे सुंदर होते हैं। खुशी और दुख दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। व्यक्ति तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीता है। उस क्षण को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर मारता है, बल्कि उस क्षण की सराहना करो, क्योंकि वह तुम्हें जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वही व्यक्ति चमकता है जिसने पहले सबसे अधिक बिखराव सहा है। ये जीवन और जंगल की सच्चाई है। हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। यदि आप इसे संजोकर नहीं रख सकते तो किसी दिन कोई अलग हो जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई मतलब से आपके पास आएगा, और हजारों में से एक दो ही ऐसे होंगे जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले, कुछ रिश्ते जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। संबंध बनाए रखने की केवल एक शर्त है, किसी में अच्छाई देखें, कमियां नहीं। बिना जरूरत के दूसरों की देखभाल करना एक अच्छी शख्सियत की पहचान है। हमेशा भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी उतनी जल्दी नहीं मानता जितना कि भगवान। वो व्यक्ति जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और पीड़ा तथा दुख से मुक्त हो जाता है। माचिस की तीली खुद जलती है, तभी दूसरों को जलाती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को नष्ट कर देता है। केवल दो प्रकार के लोग बुद्धिमानी से बोलते हैं, एक वे जो बड़े हैं और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में बुरे समय का सामना किया है। आपने देखा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, घृणा जैसा कोई शिकारी नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। सफलता के लिए संख्याएं 36 नहीं होती, केवल 4 चीजें चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, उस दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं बंद करो, मन की शांति फिर से लौटेगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं है। यदि आप किसी से अपने दिल की बातें साझा भी करें तो वो केवल मजाक उड़ाएगा। जो लोग दूसरों के अधिकार और खुशियां छीनते हैं, उनकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते बनाए रखने के लिए छल और धोखे से भरी महाभारत लिखी जाती है। हमेशा वही काम करे जो सही हो, न कि वह जो आसान हो। नजदीकी और गरीबी से सीखे गए पाठ व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे सुनने का तरीका होता है, वैसे ही बात करने का भी तरीका होता है। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो तब भी हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। उन लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आपकी परवाह करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं और घर जैसा महसूस कराते हैं। अंत समय में कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, केवल कर्मों की गति ये तय करेगी कि आप किस दिशा में बहोगे। इंसान को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और नहीं इसे किस्मत या भगवान की मर्जी कहकर बहाने बनाने चाहिए। तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि तुम्हारा सही समय ना आ जाए। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका अपना मन और आत्मा है, जो अच्छी चीजों की सराहना करता है और बुरी चीजों से घृणा करता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी करो भगवान को अर्पित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यदि आप धोखा दोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। अगर आज नहीं तो कल सत्य के साथ जियो, हर क्षण शांति मिलेगी। व्रत केवल भोजन का ही क्यों हो? लालच, घृणा, चुगली,
क्रोध और गंदी सोच का भी त्याग करना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर की वीरता अगर पूरी तरह किसी कार्य में लगी हो तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कर्म करना। तूफान पैदा करो, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है, व्यक्ति गिर जाता है। यदि पानी अपनी मर्यादा खो देता है तो विनाश लाता है। यदि वाणी अपनी मर्यादा खो देती है तो सर्वनाश करती है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भावना से तुम मुझे याद करोगे, मैं उसी भावना से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांति से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। समय इस पूरे संसार की सबसे मूल्यवान चीज है, इसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। यदि किसी काम को करते समय डर लगे तो याद रखना कि डर इस बात का संकेत है कि वो काम वास्तव में साहस से भरा हुआ है। सफल वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है। अगर तुमने अपने सपनों पर काम करना केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम इसे नहीं कर सकते, तो वो सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी। अच्छे लोगों को मत खोजो, बल्कि खुद अच्छे बनो। चाहे उड़ न सको दौड़ो, दौड़ न सको तो चलो, चल न सको तो रेंग कर आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो।